गुड मॉर्निंग फ्रेंड, कैसे हैं आप लोग। तो देख रहे हैं आज के न्यूज़पेपर में आया है कि 17th बीपीएससी के रिगार्डिंग आया है। ये डेली ही इधर आ रहा है, हर 5-6 दिन में कुछ ना कुछ आ रहा है। लेकिन आज तो गजब आया कि कितना आया कि पहली बार संयुक्त सिविल सेवा परीक्षा से भरे जाएंगे 1700 पद। ये तो मतलब अति हो गया कि 1700 पोस्ट आएगा। 1700 पोस्ट आएगा तो मतलब प्रीलिम्स में सिलेक्शन होगा 17,000 लोगों का मिनिमम। ये 17,000 से नंबर 20,000 के आसपास होगा, 20,000 के आसपास होगा ये नंबर। बहुत बड़ा नंबर है, बहुत बड़ा ये नंबर है। 20K होगा, बहुत बड़ा नंबर है। और क्या लिखा देखो, न्यूज़पेपर देख लेते हैं। लिखा है कि 1700 से अधिक पदों के लिए विज्ञापन जारी करेगा। बीपीएससी की संयुक्त परीक्षा में ये पहली सबसे बड़ी, तो इतनी बड़ी वैकेंसी तो भाई यूपीएससी नहीं आता, जो ऑल ओवर इंडिया का वैकेंसी होता है उसमें भी 1000 ही वैकेंसी आती। यह पहला मौका होगा जब इतने पदों के लिए रिक्तियाँ निकाली जा रही है। इसके पहले अधिकतम 800 नहीं, ये गलत लिखा है, 1400 निकाली गई थी 64 बीपीएससी में। तो इस बार सबसे ज़्यादा किस चीज़ का पोस्ट आ रहा, आरडीओ का आ रहा है 393, और सीओ का कितना आ रहा 287, एसडीएम का 200, सीटीओ का 168 और डीएसपी का 136। तो समझ रहे सब अच्छे पोस्ट हैं। ये जितने पोस्ट बोला गया, ये अगर 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 सिर्फ अच्छे पोस्ट को जोड़ लिया जाए तो 400, 300, 700, 200, 900, 150, 1050 और इसको भी 150 मान लेते हैं, तो अराउंड 1200 सीट सिर्फ अच्छे पोस्ट का है। अभी एलईओ, सप्लाई इंस्पेक्टर, इन सब का पोस्ट है भी नहीं। और क्या है, और इसकी वैकेंसी कब, नोटिफिकेशन कब आएगा, लिख रहा है 17 से 18 सितंबर को आ जाएगा। और चलिए ये सब तो है ही कि 21 दिन ये सब तो आराम है, और 17 नवंबर को हमारा पेपर हो जाएगा, ये पेपर हो जाएगा। इस तरह से देख रहे हैं इतना अच्छा अपॉर्चुनिटी इस 1200 जो पोस्ट अभी मैंने बताया, ये 1200 पोस्ट के लिए इतनी अच्छी अपॉर्चुनिटी फिर कब आएगा, ये मौका कब आएगा पता नहीं। तो इस बार है। और समझिए कि 1200 लोग बहुत कम ही लोग हैं, ये नहीं कि बहुत ज़्यादा वैकेंसी है। 1200 इतने अच्छे लोग हैं। सोचिए कि जो 64 से लेकर अभी 69 तक जो लोगों का सिलेक्शन हुआ है, और जो एसडीएम डीवाईएसपी नहीं बने हैं और जिनका एज है, वो लोग सब इसमें बैठेंगे, क्योंकि उनकी भी तो इच्छा है कि हम भी एसडीएम डीवाईएसपी बने। तो उनकी एक लेवल की तैयारी हो रखी है। और जस्ट अभी 67, 68 और 69 बीपीएससी, इन तीनों एग्जाम को हुए 1 साल भी नहीं हुआ, 1 से 1.5 साल हुआ। तो इनकी तैयारी भी अच्छी है। कुछ लोग तो अभी ज्वाइन भी नहीं करेंगे और सीधे एग्जाम देंगे, जैसे 69 वाले बच्चों का जिनका भी सिलेक्शन होगा, अराउंड 500 लोगों का, 300 समथिंग है, 300 लोगों का जो इनका सिलेक्शन होगा, और जो 1000 लोग इंटरव्यू दे रहे हैं उन लोगों की एक लेवल की तैयारी हो रखी। आप लोगों को सबसे उससे मुकाबला है। तो यू हैव टू फोकस ऑन द प्रीलिम्स पार्ट। अब आप लोगों को पढ़ना चाहिए। हम हमेशा बोलते हैं कि आप लोग स्टॉप वॉच लिए कि नहीं, अगर स्टॉप वॉच नहीं लिए तो स्टॉप वॉच से पढ़िए। और मैं देख रहा हूँ कि अभी क्या हो रहा है कि सब जगह शॉर्टकट आ गया कि 60 डेज में कैसे निकालें। अगर आपकी तैयारी एक बार हो रखी है अच्छे से हो रखी है तैयारी, तो 60 डेज भी ऐसा है कि बहुत ज़्यादा एम्पल टाइम है 60 डेज। इसमें कोई शॉर्टकट लेने की ज़रूरत नहीं है कि कोई शॉर्टकट ले ले। अपने सारे सब्जेक्ट को अच्छे से पढ़िए, शॉर्टकट लेने की कोई ज़रूरत नहीं है। अपने सारे सब्जेक्ट को अच्छे से पढ़िए। मान लीजिए शॉर्टकट लिए हैं कि सिर्फ अच्छे पार्ट पढ़ लेते, पहले लो हैंगिंग फ्रूट लिए सबको पढ़िए, जो लो हैंगिंग है, जिससे ज़्यादा सवाल आता है। लेकिन फिर वैसे ही पोर्शन को जरूर पढ़ें जिससे एक दो क्वेश्चन आता है। क्या पता आपका सिलेक्शन सिर्फ 1 नंबर से रुक जाए या 1 नंबर से हो जाए। दोनों के लिए वहाँ पर वो सारे टॉपिक क्रिटिकल हो जाते हैं। अगर जिनका 2 से अंडर 5 मार्क्स से रुक जाता है, 5 क्वेश्चन मान लेते हैं, 5 क्वेश्चन से रुक जाता है, तो उनके लिए ये सब
पार्ट बहुत क्रिटिकल हो जाता है, ये सवाल वो ज़्यादा गलत कर देते हैं या बना नहीं पाते हैं। जिनका जो वो सब सवाल बना जाते हैं उनका वो सिलेक्शन हो जाता है। कितनी बड़ी बात है, समझ रहे हैं ना। तो इसलिए आपको ज़रूरत है कि एकदम फोकस कीजिए अपने। पहले तो वैसे वैसे पार्ट को, जैसे मैंने बताया है कि साइंस पढ़िए। अब साइंस में लोग अभी बोल रहे हैं टेक वाला भी पढ़ेंगे, लेकिन पहले तो साइंस का बेसिक साइंस, क्योंकि 68, 67, 69 में बहुत सारे सवाल उसको कर लीजिए पहले, क्योंकि वही मैक्सिमम पोर्शन है। 20 to 24 क्वेश्चन के आसपास वो आता है। 6 क्वेश्चन के लिए फिर लेंगे अटेम्प्ट। हम तो बोल ही रहे हैं कि सब पढ़ेंगे, लेकिन पहले साइंस का बेसिक। अब जैसे हिस्ट्री पढ़ रहे हैं तो पहले मॉडर्न हिस्ट्री और बिहार का हिस्ट्री पढ़ लीजिए। तो ये सबको पढ़िए और फिर उसको भी पढ़िए। ऐसा नहीं कि मॉडर्न हिस्ट्री हिस्ट्री और बिहार पढ़ने के बाद एनिशियंट और मिडिवल नहीं पढ़ेंगे, क्यों नहीं पढ़ेंगे। लेकिन हाँ, जैसे पॉलिटी है तो अब लक्ष्मीकांत नहीं पढ़ेंगे। अब लक्ष्मीकांत पढ़ने का वक्त नहीं है। अब आप लोग लूसेंट या क्रॉन से पढ़ के निकल जाइए, क्योंकि अब लक्ष्मीकांत पढ़ने में ही 10-15 दिन लगेगा। और अगर आप 1-2 बार पढ़ रखे हैं, 4 बार पढ़ रखे हैं, तो फिर वो आसानी से आप क्रॉन से भी अंडरस्टैंडिंग डेवलप कर सकते हैं। अब आप लोग करंट अफेयर का भी वक्त आ गया है, करंट अफेयर भी अच्छे से कीजिए, क्योंकि अब लास्ट समय आ गया है। तो करंट अफेयर, बजट और इकोनॉमिक सर्वे देख लीजिए, बजट एंड इकोनॉमिक सर्वे देख लीजिए। और डेली, मेरा मानना है डेली आप लोग कम से कम एक सेट 150 क्वेश्चन जरूर लगाइए और फुल लेंथ टेस्ट लगाइए। फुल लेंथ टेस्ट लगाइए। ऐसा नहीं कि सिर्फ आप कोई टॉपिक को, कोई सब्जेक्ट का टेस्ट लगा रहे हो। क्या होता है, किसी किसी का सब्जेक्ट अच्छा होता है तो उसमें नंबर अच्छा आ जाते हैं, तो सोचा जाता है कि नहीं मेरे तो अच्छे नहीं। अब आपका समय आ गया कि फुल लेंथ टेस्ट लगाएं और 2-3 सेट पेपर खरीद के रख लीजिए और उसको पढ़ते रहिए। डेली सेट लगाइए। जो गलत हो जाता है, जो रॉन्ग क्वेश्चन हो जाता है, उसको अपने नोटबुक में लिखिए, समय दीजिए। हम देखते हैं, एक चीज़ और आप लोगों को बताता हूँ कि देखता हूँ कि जो लोग सेट लगाते हैं वो जल्दी में रहते हैं सेट लगाने में, कि 150 क्वेश्चन करने में 1 घंटे में करके बैठ जाते हैं। क्यों भाई? 1 घंटे में बैठ के क्या कीजिएगा? आराम से। क्या एग्जाम में 1 घंटे में बैठना है? 2 घंटे, प्रॉपर 2 घंटे दीजिए, 2 घंटे दीजिए और 2 घंटे उसका सॉल्यूशन और ये सब में भी दीजिए, 4 घंटे। ये आपको बहुत सारा चीज़ देगा, कि बताएगा कि कौन सा पोर्शन आपका गलत है। अगर अच्छे से चीज़ों को एनालाइज कीजिएगा तब ना आपको बहुत अच्छे से पता चलेगा। समझ गया ना। तो समय दीजिए। टेस्ट लगाते हैं तो उस समय अपने आप को समय दीजिए। ये नहीं कि हड़बड़ी में रहें कि जल्दी से पेपर खत्म करते हैं, जो आ रहा लगाते जाते। सोचिए एक एक क्वेश्चन, सोचिए कि टेस्ट में दिक्कत क्या होता है यहाँ और वहाँ, कि जो लोग यहाँ हड़बड़ाहट में टेस्ट लगाते हैं और पेपर में जाके उनका हाथ कांपता है टिक लगाने से, तो यहाँ भी आपका हाथ कांपना चाहिए, उस मोड में आना चाहिए आपको। समझ गया ना। चलिए ठीक है, आप लोग पढ़िए और क्या, और जो हम बताए हैं वो करते रहिए। और मैंने बताया है कि साइंस वाला तो मैं घटना चक्र करा दूंगा, 2-3 दिन और वक्त दीजिए। साइंस का घटना चक्र मैं शुरू करूंगा। अभी मैं रुका हुआ हूँ कि झारखंड सीजीएल का एक बार एग्जाम लोगों का कंप्लीट हो जाए, उसके बाद अधिकतर लोग बीपीएससी के लिए लगेंगे, क्योंकि अधिकतर लोग झारखंड सीजीएल दे रहे हैं, इसलिए मैं अभी शुरू नहीं कर पा रहा हूँ, और कोई वजह नहीं है। तो ये 21-22 को शायद पेपर है, उसके आज 24-25 से शुरू करते हैं। तब तक आप लोग कुछ पढ़ते रहिए, जो टॉपिक जिससे ज़्यादा क्वेश्चंस आते हैं वैसे सब्जेक्ट पढ़ते रहिए। पढ़ना एकदम है जारी रखिए, बिना पढ़े नहीं होगा। समझ गया ना। पढ़ते रहिए, लगे रहिए। स्टॉप वॉच खरीद लीजिए। स्टॉप वॉच से 6 से 8 आवर के बीच में कुछ आपका आवर होना चाहिए। 7.5, 8+ जा रहा तो बहुत अच्छी बात है। 6 आवर जा रहा तो बहुत सोचनीय विषय है, कि सोचिए कि क्यों जा रहा है। समझ रहे ना। इतने अच्छे पोस्ट आए हैं। चलिए, और हमारा चैनल इसी नाम से है, आप लोग उसको ज्वाइन कर सकते हैं अगर आप लोग चाहें। और कोई भी दिक्कत हो तो हमारा ईमेल आईडी है, इसी नाम से है, आप लोग उस पर मेल कर सकते हैं। समझ गया ना।
चलिए, अगर वीडियो पसंद आया तो लाइक कर दीजिएगा और चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा। चलिए, थैंक यू।